हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। आज इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसके बारे में हम एक जिस्ट देंगे। जिस्ट कहने का मतलब है, आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी तौर पे समझाऊंगी कि प्रीपोजिशन होता क्या है, कैसे आप चीज़ों को समझ पाते हैं इंग्लिश ग्रामर में कि प्रीपोजिशन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे उसकी फुल। तो आज हम एक इंट्रोडक्टरी ही क्लास रखेंगे। तो देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्री मतलब पहले होता है, आप सभी जानते हैं। प्री मतलब होता है पहले। पोजीशन यानी कि जो स्थान होती है ना, जो उसकी प्लेस होती है, पोजीशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ऐसे शब्द हैं या शब्दों का समूह है यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज। कोई भी संज्ञा, सर्वनाम या फिर संज्ञा वाक्यांश जो होते हैं, उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन को टू शो डायरेक्शन। क्या दिखाने के लिए? डायरेक्शन, दिशा। टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप। कहने का मतलब प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले इस्तेमाल होते हैं। बिफोर, यूज्ड बिफोर बोले, उससे पहले इस्तेमाल होता है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है या नाउन फ्रेज हो, उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है। क्या बताने के लिए? पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री पोजीशन का मतलब ही है पोजीशन। तो डायरेक्शन को बताएगा, दिशा को बताएगा, टाइम को बताएगा, समय को, प्लेस जगह, लोकेशन कौन सी लोकेशन में है, कौन से जगह पे है, स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब होता है स्थानीय, जो आपका जो संबंध होता है। कोई ऑब्जेक्ट, नाउन में ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, प्लेस, पर्सन, थिंग, है ना। प्रोनाउन में भी वही है जो नाउन को रिप्लेस करता है, प्रोनाउन। तो उनकी जो स्पेशल रिलेशनशिप है, कहने का मतलब स्थानीय जो संबंध है, चाहे वो दिशा के रूप में हो, जगह के रूप में हो, लोकेशन के रूप में हो या टाइम, उसके बारे में बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब ही यही है। नाउन जो है उसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो प्लेस, पर्सन, थिंग हो, एनिमल हो, बर्ड हो, है ना। उसके पोजीशन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल, उसके बीच का जो स्पेशल रिलेशनशिप है, संबंध जो है, उसको बताता है, स्थानीय संबंध को, उसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक, कुछ एग्जाम्पल जो हैं वर्ड्स के फॉर्म में, वो हैं इन, एट, ऑन, ऑफ, एंड, टू। ये ऐसे शब्द हैं जिसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। ये सब जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आइए थोड़ा सा इमेज के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉल। जितने भी आप इमेज देख रहे हैं सब में बॉल है। बॉल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन है। तो हमने यही चीज़ देखा है कि प्रीपोजिशन जो है, जो नाउन है या प्रोनाउन है, उसके स्थान या फिर स्थानीय संबंध को या फिर उस समय या लोकेशन उसको बताता है या प्लेस को बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसे हम समझते हैं। इसके बाद डिटेल में प्लेस, टाइम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, टाइम, प्लेस, लोकेशन और स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आज एज अ इंट्रोडक्टरी एक जिस्ट लेने के लिए कि होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो इजी वे पे आज समझेंगे, उसके बाद डिटेल में हम एक्सरसाइज के साथ समझेंगे। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी। आप अच्छे से आप उसे समझ के एग्ज़ाम में सॉल्व करने की कैपेसिटी रख सकते हैं। एक साथ करवाने से क्या होता है ना, सब कुछ एकदम कन्फ्यूजन हो जाता है और ऐसे लगता है कि लेंदी हो गया तो समझ में नहीं आया है। इसलिए स्पेशली मैंने शुरू में ही कहा था इंट्रोडक्टरी ही रखी हूँ। मैं आज आपको बस बताऊंगी कि स्थानीय जो संबंध होता है, टाइम, प्लेस या फिर उसकी जो पोजीशन होती है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन उस किस डायरेक्शन में किस प्लेस में है, उसके बारे में बताता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, माना कि नाउन है, ठीक है। और नाउन के बारे में ही बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन या कोई भी नाउन फ्रेज के बारे में, संज्ञा वाक्यांश के बारे में। तो हम देख सकते हैं एक बॉल है। अब ये आप जगह देखिए, ऑन का इस्तेमाल किया गया है। ऑन, इन, नियर, बिटवीन, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अंडर।
अब देखिए ये जो है ना बहुत बेसिक लेवल का है ये वर्ड, जो हम बच्चों को थर्ड से सिखाते हैं, सेकंड थर्ड से। तो हमें पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, फिर हम डीप आगे जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। इसीलिए आज हम बेसिक को समझेंगे। तो ये जो प्रीपोजिशन है किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है, वो हम समझेंगे। ऑन दिया है, अब आप समझिए। ये जो बॉल है कहाँ रखी है, ये एक डिब्बा दिख रहा है आपको, कार्टून दिख रहा है, इस कार्टून के ऊपर रखा है। ऑन क्यों बोल रहे हैं, ऊपर रखा है सतह में, ये सरफेस है, ये सरफेस, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हमेशा रह जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस बॉक्स के ऊपर, ऊपरी सतह में है। ऊपरी जब सतह में होती है कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, तो उसे हम ऑन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टेबल के ऊपर भी अगर रख देते हैं आप बॉल को, या टेबल के ऊपर बुक रखी होती तो आप कहते हैं ना द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि उसकी टेबल की ऊपरी सतह में रखी जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी वस्तु के ऊपरी सतह में रखा जाता है, सतह जो होती है उससे टच होता है, तो वो ऑन कहलाता है, प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होगा। अब इन बोले अगर, तो ये इसके अंदर है, आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसके अंदर है, बिल्कुल अंदर घुस गया है। जैसे कि बास्केट में अगर फ्रूट्स रखते हैं तो बास्केट के अंदर फ्रूट होता है, इसीलिए द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, ऐसा बोला जाता है। ठीक इसी तरह से द बॉल इज इन द बॉक्स। क्लियर है? तो इन और ऑन का फर्क समझ में आ गया होगा आपको। ऑन ऊपरी सतह से टच होना चाहिए, कोई भी सामान रखी है उसका जो सरफेस से टच हो रहा है अगर, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई सामान अंदर है, कोई वस्तु अंदर है, तो उसे हम इन कहेंगे। अब आप ये देखिए, नियर, नियर मतलब पास में, नियर का मतलब ही होता है पास। तो इस कार्टून के पास या इस बॉक्स के पास आप देख सकते हैं बॉल है, पास में है, इसलिए नियर। बिटवीन, आप सभी को पता है बीच में, तो ये दो बॉक्स के बीच में है, तो ये सब प्लेस ही तो बता रहा है। एक वस्तु यानी कि बॉल किस तरह से रखी गई है, उसकी स्थानीय रिलेशनशिप को बता रहा है। कहने का मतलब यही पढ़ा था ना हमने कि उसकी दिशा, ठीक है, टाइम, प्लेस, या फिर तो यहाँ पे टाइम और प्लेस, प्लेस तो बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, स्थानीय संबंध बता रहा है, टाइम नहीं बता रहे, ठीक है। टाइम के लिए हम और एक्सरसाइज देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। किसी डेट को, किसी स्पेसिफिक डेट के लिए, कोई दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब उस टाइम का इस्तेमाल होता है। अभी हम इसे देखते हैं कि ये वस्तु किस पोजीशन में रखी गई है, किस डायरेक्शन में, इसका स्थानीय संबंध क्या है। आप देख सकते हैं इसका स्थानीय संबंध अगर देखेंगे तो ये उसके ऊपर रखा, ये उसके अंदर रखा, ये उसके पास रखा है, ये उसके बीच रखा है। इसी को कहते हैं स्पेशियल रिलेशनशिप, स्थानीय संबंध, स्पेशियल रिलेशनशिप। जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाएं कि आखिर ये स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है, उनके लिए मैं फिर से एक बार कहती हूँ, स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब है स्थानीय संबंध। स्थानीय संबंध का मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में रखा हुआ है, ये इसके स्थानीय संबंध को बता रहा है। या ये जो बॉल है ये यहाँ पर रखा है, स्थानीय संबंध को बता रहा है, मतलब स्थान कौन से स्थान में है और किसी वस्तु से कैसे रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में रखा है, उसके संबंध को बता रहे, इसलिए स्पेशल रिलेशनशिप कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं अबव बोले तो देखिए इस बॉक्स के ऊपर है, ये भी इस बॉक्स के ऊपर है। अब इसमें फर्क आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सतह को टच कर रहा है तो ऑन लगेगा, और अगर कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर है लेकिन सतह को टच नहीं कर रहा है, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये इसके सरफेस को टच नहीं कर रहा है, ऊपर है, इसीलिए अबव। इसलिए कहते हैं ना बर्ड्स फ्लाइंग अबव द स्काई, अबव द बिल्डिंग, बोलते हैं ऐसा। अबव बोलने का मतलब ये है कि वो सतह को टच नहीं कर रहा है, वो तो आसमान में अगर उड़ रहा है तो सतह को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए बर्ड्स फ्लाई अबव द स्काई ऐसा बोलते हैं ना। तो यही बात है कि ये अबव बोलने का मतलब है सतह से टच नहीं हो रहा है। सपोज कोई वॉल फ्रेम है यहाँ पर, ये बॉक्स के ऊपर यहाँ पे कोई वॉल दीवार है, उसमें फ्रेम रखा हुआ है, पिक्चर फ्रेम, तो हम ये कह सकते हैं द पिक्चर फ्रेम इज अबव द बॉक्स। क्यों? क्योंकि वो सतह को टच नहीं करेगा। वो ऊपर यहाँ पे अगर कोई फ्रेम रखेंगे तो वो सतह को टच नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं अबव द बॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन फ्रंट। इन फ्रंट यानी कि सामने, बिहाइंड पीछे, ये तो बहुत ही सरल है। बॉक्स के सामने है, अगर आगे होता है मतलब बिल्कुल सामने होता है उसे हम इन फ्रंट कहते हैं, पीछे होता है उसको बिहाइंड कहते हैं। नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल बगल में, जिसे आप बिसाइड भी कह सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट टू मतलब एकदम ये है उसके बगल में लगा है, तो उसको नेक्स्ट टू बोलते हैं, है ना।
माई नेबर स्टे नेक्स्ट टू माई होम, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट टू मतलब जस्ट बगल वाला। अंडर, अब ये बॉक्स के नीचे है, नीचे में है इसलिए अंडर। देखिए जैसे कि पेड़ के नीचे अगर बच्चे खेल रहे हैं बैठ के, तो हम कह सकते हैं द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अंडर द ट्री। क्यों? क्योंकि ट्री है उसके नीचे बैठ के खेल रहे हैं। या कोई कैट है टेबल के नीचे बैठी है, आप कह सकते हैं द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, इस तरह से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत इजी, बहुत बेसिक है। इंट्रोडक्टरी मैंने आज इसलिए किया है, आप पहले स्थानीय संबंध को, स्पेशल रिलेशनशिप को समझ जाएं प्लेस डायरेक्शन को लेके। उसके बाद हम प्लेस डायरेक्शन और उसके जो पोजीशन है उसके बारे में धीरे धीरे डिटेल में पढ़ के उसके एक्सरसाइज को देखते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये एक जिस्ट लेने के लिए कि क्या होता है प्रीपोजिशन, कैसे स्थानीय जो संबंध है उसको हम समझते हैं प्रीपोजिशन के माध्यम से, कैसे वो डायरेक्शन, प्लेस, टाइम या फिर स्पेशल रिलेशनशिप को बताता है। किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब कि नाउन हो या प्रोनाउन हो उसको बताता है। तो यहाँ हमने देखा ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसकी पोजीशन कहाँ पर है और किस तरह से रखी गई है, किस दिशा में रखी गई है, क्या प्लेस है उसकी, क्या पोजीशन है और उसका स्थानीय संबंध क्या है, ये सब हमने समझ लिया। ऑन है तो सरफेस से टच हो रहा है, अबव है किसी चीज़ के ऊपर रखा है पर सरफेस से टच नहीं हो रहा है, इन है अंदर है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब अंदर होती, जैसे हम घर के अंदर रहते हैं, वी आर इन द हाउस, है ना, या इनसाइड कह सकते हैं। तो नियर मतलब उसके पास, बिटवीन बीच, इन फ्रंट सामने, बिहाइंड पीछे, पीछे कोई चीज़ रखी हो तो, नेक्स्ट टू यानी कि बगल, बगल में, अंडर यानी नीचे। इस तरह से आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल वीडियो के साथ हम आएंगे जिसमें आपको ये जो टाइम, प्लेस, लोकेशन, इसके बारे में डायरेक्शन आप कैसे समझते हैं प्रीपोजिशन को लेके, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम प्रीपोजिशनल जो फ्रेजेस होते हैं उसको भी समझेंगे, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, जैसे एसएससी है या सीजीएल है, बैंक, पीओ, सीपीओ, जिस भी तरह का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर कोई टीचिंग एग्जाम, एनवीएस, केवीएस वगैरह है, ये सब में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।